पप्पा की कृपा से अब तो वो मेरे घर आते हैं। जब वो मेरे घर नहीं भी आते थे तब भी वो खास ही होते थे, बस बुद्धि दे दो। बाकी मेरी अगर चलेगी तो मैं तो खुद कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। मैं हूँ भगवान की वन ऑफ द फेवरेट चाइल्ड। वो ऐसा लगता है कोई फैमिली मेम्बर है जो हर साल घर में आते हैं। हाय गाइस, दिस इज आशीष सिंह एंड यू वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया रैली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आज हमारे साथ है बेहद प्यारी एक्ट्रेस आशी सिंह, जिन्हें आप देखते हैं मीत के रोल में, जो आपको हमेशा पसंद आती है और आप अभी उन्हें बहुत प्यार दे रहे हैं। तो उनके घर पे बप्पा आए हैं, तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इस साल इनके लिए क्या कुछ खास है। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। क्या बताना चाहेंगे, इस साल बप्पा कितना खास है? इस साल बप्पा हर साल खास होते हैं और बप्पा की कृपा से अब तो वो मेरे घर आते हैं। जब वो मेरे घर नहीं भी आते थे तब भी वो खास ही होते थे। गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी ऐसा फेस्टिवल है जिसके बारे में मैं 2-3 महीने पहले से एक्साइटेड रहती हूँ। ये इस बार ख़त्म होगा और हम पहले ही सोच रहे होंगे ओके अगले साल गणपति बप्पा कब आएंगे। और जब हम गणेश जी को विसर्जन करने जाते हैं तो भी हम यही बोल रहे होते हैं अगले बरस तू जल्दी आ। तो वो आज ख़त्म भी नहीं होता कम्प्लीटली और वी वांट हिम बैक कहीं ना कहीं। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है और इस साल भी बहुत खास है। हर साल बहुत खास होते हैं। अगर बात की जाए डेकोरेशन की, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे फ्लावर्स के बारे में या फिर गणपति बप्पा के बारे में कि यही गणपति बप्पा आपने क्यों सेलेक्ट किया है? क्या बताना चाहेंगे आप? ओके ओके ठीक है। तो मैं ज़्यादा पूरे क्रेडिट नहीं लूँगी क्योंकि बप्पा की कृपा से मैं काफ़ी बिजी थी, काफ़ी काम कर रही थी और मेरे घर वाले वो रोज़ जाके पंडालों में मूर्तियाँ देख रहे थे या डेकोरेशन सेलेक्ट कर रहे थे। मुझे बस पिक्चर्स आ रहे थे और मैं अप्रूव कर रही थी, नहीं ये नहीं वो नहीं करके। मेरी बहनों ने इस पर बहुत मेहनत की है। और हाँ, इस डेकोरेशन में मैंने खुद से कुछ नहीं किया। ऑफ कोर्स यू कैन सी इट बिकॉज मुझे तो मज़ा बड़ा आता, लेकिन मैं शूट से ही आई गेस 12:30 बजे वापस आई थी उस दिन। और ये रात के 3 बजे तक हम डेकोरेशन करा रहे थे क्योंकि हम बहुत पर्टिकुलर है। नहीं, हमें यहाँ पे यही फूल चाहिए, वहाँ पे वैसा ही चाहिए। उन्होंने जो पहले फ्रेम बनाया था लाइक नहीं बहुत छोटा, ऐसा तो नहीं चाहिए। तो हम सब वैसे ही हैं, मैं और मेरी छोटी बहन स्पेशली ऐसे हैं। तो वो वाले एफर्ट्स थे इस डेकोरेशन में, हाथ के नहीं पर दिमाग के और दिल के। गणपति बप्पा को स्वीट्स काफ़ी पसंद है, लड्डू मोदक बहुत पसंद है। क्या आपको बनाने आता है या फिर आपको कितना पसंद है? क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे बनाना तो नहीं आता, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया, पर इस साल मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। सिंस पप्पा की कृपा से मुझे छुट्टी मिल गई है 1 दिन की, तो अगर मुझसे बन पड़ा तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी पप्पा के लिए कुछ। बाकी उन्हें जो जो कुछ पसंद है वो हम बाहर से तो ले ही आते हैं क्योंकि अगेन पप्पा की कृपा से हम ला सकते हैं एटलीस्ट। कुछ बनाने के लिए मम्मी ने हमेशा चीज़ें बनाई हैं तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बट दिस ईयर आई एम गोना ट्राई। गणपति बप्पा की अगर बात की जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हर बात उनकी निराली है। उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको भाती और बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है? क्या बताना चाहेंगे आप? सारी बातें मतलब ओके सो बुद्धि के देवता कहा जाता है गणपति बप्पा को। और जब एक विश की बात करते हैं हम कि आप गणपति बप्पा से क्या मांगेंगी, तो मैं बोलती हूँ बस बुद्धि दे दो। बाकी मेरी अगर चलेगी तो मैं तो खुद कुछ ना कुछ कर ही लूँगी ना। तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ विशेस मांगने में उस हिसाब से, क्योंकि मैं बप्पा से क्या मांगूंगी और ऐसे ही मांगती हूँ। बप्पा की सारी बातें निराली हैं, बुद्धि ऑफ कोर्स, और वो जो चंचलता है, क्या बताओ, एक चीज़ नहीं बोल सकती। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि और क्या कुछ विशेष मांगना चाहती हैं आप अपने लाइफ में, या फिर बप्पा की कृपा कितना आप फील करती हैं खुद पर्सनल लाइफ में आप? विश क्या मांगना चाहती हूँ वो तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि विशेस नहीं बताते ऑफ कोर्स। और बप्पा की कृपा कितनी फील करती हूँ, मैं बहुत करती हूँ क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे हर चीज़ के लिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और जैसे ही मैं मेहनत करती हूँ मुझे उसका फल मिल जाता है। तो कृपा तो है। मैं हूँ भगवान की वन ऑफ द फेवरेट चाइल्ड और भगवान जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे ही मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस चीज़ की होती है जब बप्पा आने वाले होते हैं? तो क्या बताना चाहेंगे आप? अम, बप्पा जब घर में आते हैं तो वो ऐसा नहीं लगता कि ओके हम किसी भगवान को बुला रहे हैं। वो ऐसा लगता है कोई फैमिली मेम्बर है जो हर साल घर में आते हैं और बहुत खुशी होती है। मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोल सकती, बट जैसे ही पापा आते हैं वो अलग ही एक्साइटमेंट, अलग ही वाइब, अलग ही पॉजिटिविटी और एनवायरनमेंट, एनर्जी सब सब बदल जाती है। आपको अपने आसपास सब बस अच्छा अच्छा लगता है।
पापा जब आते हैं घर पे और एक अलग सा लगाव हो जाता है और एक अलग ही हम लोग डेली रूटीन फॉलो करते रहते हैं और उनका उनका साथ हमारा मतलब हमारे साथ जो बॉन्ड बनता है उतने दिन का वो बहुत ही प्यारा होता है। किस तरीके से आप बताना चाहेंगी कि जब विसर्जन के लिए जाती हैं तो किस तरीके से मतलब आंखें नम हो जाती है या फिर क्या बोलना चाहेंगी? होती हैं बिल्कुल, आँखें नम हो जाती हैं। वो मन नहीं करता कि हम पप्पा को खुद से दूर भेजें। दो पप्पा इज़ एवरीवेयर और वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन एक जो मूर्ति के रूप में वो हमारे साथ ही रहते हैं और वो सुबह उठ के दिमाग में हमेशा चलता रहता है, अरे हम उठ गए, अभी जल्दी से रेडी होके, नहा के, तैयार होके पप्पा को भोग लगाना है। मतलब मैं आज सुबह उठी थी तो मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था, अरे मम्मी सो रही हैं, अभी तक कोई उठा क्यों नहीं है, उठ जाएँ। मतलब बिकॉज़ नाश्ता देना है, टाइम लेट हो रहा है, व भूख लग रही होगी, वैसी वाली अपने आप ही वो फीलिंग आने लगती है। ओके, अगर आरती की बात की जाए कितना आपको आरती याद होता है या फिर कितना वो जो फेस्टिव वाइब होता है वो कितना फील करती हैं उस टाइम आप? फेस्टिव वाइब तो मैं बहुत फ़ील करती हूँ। आरती मुझे हिंदी वाली तो याद है, मराठी वाली आरतीज़ में मैं थोड़ी गड़बड़ा जाती हूँ बिकॉज़ माय मराठी इज़ नॉट दैट गुड। पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं गाऊँ और आधी-आधी याद कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैं जब गाना शुरू करती हूँ तो वो रिदम में नहीं गा पाती। पर मैं हर साल कोशिश करती हूँ और हर साल मैं 2 नई लाइन्स तो ऐड कर ही लेती हूँ अपने लर्निंग में। ओके, जानना चाहूँगी आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अपने अवतार के बारे में, आज के लुक के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? लुक के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मेरे गणपति बप्पा हैं ब्राइट एंड वाइब्रेंट, मैं भी कुछ वैसी हूँ। और सो आई बिलीव गणपति पे जनरली लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी ओवरली ड्रेस्ड अप क्यों हूँ, पर मेरा मानना ये है, जब हम न्यू ईयर पे बाहर जाते हैं हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं। इवन हेलोवीन और एनीथिंग, अगर हम कहीं जाते हैं या कुछ भी होता है तो हम बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो जब फेस्टिवल है, कोई हमारे घर में आया है, तो हम क्यों ना तैयार हों, और हमें बिल्कुल हमेशा तैयार होकर प्रेजेंटेबल, खुश दिखना चाहिए, रहना चाहिए कि ओके ये भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी दुनिया में कोई भी और चीज़। सो लास्टली इस साल आप गणपति के अवसर पे क्या कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? मैसेज कुछ नहीं देना चाहूँगी, बहुत सारी विशेज़ और दुआएँ देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी गणपति बप्पा की कृपा आप पर भी बनी रहे, मुझ पर भी बनी रहे, और आप सब मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू, आई लव यू गाइज़।